श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक का महीना चल रहा है और ये पूरा का पूरा कार्तिक मास जो होता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। और कार्तिक मास में ही कल के दिन पड़ रही है दशमी तिथि और उसके अगले दिन है देव उठनी एकादशी। कोई सा भी दिन, कोई सी भी तिथि विशेष तब बन जाती है जब उस दिन कोई विशेष कार्य किया जाता है। दशमी तिथि के एक दिन बाद देवउठनी एकादशी जब पड़ती है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी अपनी शयन मुद्रा में से उठते हैं और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी का अनुमोदन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। और उससे पहले पड़ने वाली जो दशमी तिथि है, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश, कोई हृदय की बात पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो देवउठनी एकादशी से पहले पड़ने वाली जो कार्तिक मास की दशमी तिथि है, मैंने पहले भी आपको इस वाले उपाय को बताया था। ओम जल वाला उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस उपाय को किया जाता है। आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना है, मान सम्मान में वृद्धि चाहते हो, बीमारियों को दूर करना है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, धन संपदा नहीं बढ़ रही है, तो इसका उपाय कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। महाराज, इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके संपूर्ण उपायों को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, बाबा सुन ही नहीं रहे हैं, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। आपको इसके लिए लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। किसमें से, जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसी कलश का आपको जल लेना है। ये ले लोगे। इसी के साथ आपको चाहिए होगी मात्र 1 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटी फूटी ना रहे। ये इस चीज का ध्यान रखना, नहीं मिलती है शिवलिंग के पास जाना, शिवलिंग पर जो चढ़ा होगा बेलपत्र वो खंडित नहीं होगा, उसे उठा लेना। ठीक है। इसी के साथ आपको चाहिए होगा 2 से 4 बूंदे शहद की, है ना, थोड़ा सा चुटकी भर आपको शहद चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, है ना। ये चीज ध्यान रखना, इस वाले उपाय में गंगा जल का विशेष महत्व है। कितना? 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की लेनी है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। आपने जो बेलपत्र, शहद और गंगा जल लिया है उसमें से बेलपत्र को अलग रख लेना और जो शहद और गंगा जल है वो इसी वाले जल के अंदर 2 से 4 बूंदे मिला लेना। ठीक है। तो एक तो ये वाला लोटा हो गया, इसे लेकर के और इस 1 बेलपत्र को लेकर के कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन सुबह या शाम जब आपको समय मिल जाए, पूरी तिथि के दौरान जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है, जो भी आपको हृदय की बात कहनी है, वो आप कह लेना। उसके पश्चात आपको सबसे पहले देखिए करना कैसे है। इस वाले उपाय को खास एक नियम के साथ किया जाता है। आपके जो दोनों हाथ हैं, उन दोनों हाथों में से उल्टे हाथ में, यानी कि लेफ्ट हैंड में आपको पकड़ना होगा उस कलश को जिसके अंदर आपने शहद और गंगाजल मिलाया हुआ है, और इसमें पकड़नी होगी इस बेलपत्र को। ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस बेलपत्र को इस कलश से मात्र टच करवाना है ना। क्या करवाना है? टच करवाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके अपना नाम और गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग के ठीक ऊपर, इस तरीके से कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। ठीक है। इस तरीके से आपको समर्पित करना है बेलपत्र को। अब इस 1 लोटे शुद्ध जल को समर्पित करने का नियम समझिए। आप हमेशा जो है 1 लोटा शुद्ध जल करते हो, कोई व्यक्ति डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर कर देता है, कोई पहले यहां पर गणेश जी के स्थान पर, फिर यहां पर, ऐसे करके करते हैं। लेकिन इस वाले उपाय में जल समर्पित करने का ही सबसे खास नियम है, तरीका है। देखिए, आप उत्तर दिशा की तरफ खड़े हुए हो, यानी कि आपका जो मुंह है वो है उत्तर दिशा की तरफ। आपको उस 1 लोटे को दोनों हाथों में पकड़ना है। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको धार लगानी है उस लोटे से। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और बिना धार टूटे वो वाली धार आपको आगे बढ़ाते रहना है। किस स्थान तक लेकर के आना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान तक। ध्यान रखना,
यहां से जल की धार को लगाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक आपको उस जल को ला करके और यहां पर खत्म करना है पूरा का पूरा लोटे का जल। ठीक है, उसके पश्चात जब आप इस वाले उपाय को कर लेंगे, अपने दोनों हाथों को पसार करके, या फिर जो भी स्त्री माता बहन इस उपाय को कर रही हैं, अपने पल्लू को है ना आगे पसार करके महादेव जी से अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके उस पल्लू को अपनी ओर गिरा लें, या फिर जो व्यक्ति हैं वो जैसे ही कामना करेंगे दोनों हाथों को खोल करके हाथ जोड़ लें और वापस घर की तरफ चले आ जाएं। कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय है, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इसको करने के केवल 2 ही तिथियां हैं, कार्तिक मास की दशमी तिथि जो कि आखिरी दशमी तिथि कल पड़ रही है, या फिर सावन की दशमी तिथि। आपको लेने होंगे शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते? जितने आप शमी के पत्ते ले सको उतने शमी के पत्ते ले लेना, कोई वो नहीं है। ठीक है, एक शमी का पत्ता आपको यहां से तोड़ना है। इस गोले में जो एक शमी का पत्ता है, इसे एक शमी का पत्ता कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा शमी का पत्ता नहीं होता। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, किस कलश में से? जिसमें से आप जल पीते हैं वहीं से आपको जल लेकर के जाना है, मंदिर का जल नहीं लेना है। और आपको एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में, जो अचार वाली कटोरी होती है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। इन तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना करनी है वो पहले कर लेना, क्योंकि उपाय के बाद में पूजा अर्चना नहीं करनी है, पहले पूजा कर लेना, उसके बाद में आपको उपाय करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, उसके पश्चात आपको 2 मिनट यहां पर बैठ जाना है, महादेव जी की स्तुति करनी है। अब जो आपने शमी के पत्ते और शहद लिए हैं, 1 शमी का पत्ता उठाना है, शहद के अंदर डुबोना है और उसे शिवलिंग पर इस तरीके से चिपकाते चले जाना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, या जो मंत्र आपको महादेव जी का आता है उसको बोलते हुए। ध्यान रखना, शमी के पत्ते को शहद में डुबो करके आपको यहां पर शिवलिंग का श्रृंगार करना है ना। ऐसे जिस जगह पर भी मिले उसी जगह पर ऐसे करके आपको इस वाले उपाय को करना है। देखिए, जैसा मैंने किया था ना, मैं हमेशा उन सभी उपायों को करता हूं जो मैं आपको बताता हूं। इसका जो प्रमाण है, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आप चाहे तो स्कंद पुराण उठा ले, विष्णु पुराण उठा ले, शिव महापुराण उठा ले, जितने पुराण हैं, अग्नि पुराण उठा ले, उन सभी में इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास की दशमी तिथि या सावन की दशमी तिथि को शहद में डुबोकर शमी के पत्तों से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है ना, मेरा बाबा उसके जीवन का श्रृंगार धन संपदा की वृद्धि करके करता है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। उस घर में फिर कभी भी धन की कमी नहीं आ सकती है, उस घर के ऊपर कभी भी कर्जा नहीं बढ़ सकता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, तीसरा उपाय। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा सदस्य है जो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, छोटी छोटी सी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा है, गाली गलौज करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, ऐसे कई काम करता है जो उसे नहीं करने चाहिए ना, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन वाला इस वाले उपाय को जरूर करना। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा, वो व्यक्ति, वो पति या बेटा आपके सही रास्ते पर आ जाएगा। इसके लिए आपको लेनी होंगी बेलपत्र। कितनी? 31, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। उसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 31 चावल के दाने, जो भी होने चाहिए अक्षत, खंडित नहीं होने चाहिए, इसीलिए इन्हें अक्षत भी कहा जाता है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, है ना, अपने घर का। उस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, उस बच्चे के लिए या उस व्यक्ति के लिए जो गुस्सा उस्सा ज्यादा करता है, क्योंकि वो तो करेगा नहीं इस वाले उपाय को। ठीक है, तो आपको इन सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करना जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है, गलत रास्ते पर जा चुका है या गाली गलौज करता है। किनके नाम से करोगे? श्रम्भेश्वर महादेव जी के नाम से, श्रम्भेश्वर
महादेव जी के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया सबसे पहले। उसके पश्चात आपको क्या करना है, एक बेलपत्र उठानी है। उस एक बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके रख देना है और इसे यहां से पकड़ करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, एक बेलपत्र और एक चावल। ठीक है ना। कैसे समर्पित करोगे, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ और चावल का दाना इसके नीचे होना चाहिए। इसी तरीके से आपको एक एक करके पूरे के पूरे 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र, एक बेलपत्र के ऊपर एक चावल का दाना बीच वाली पत्ती पर रख करके शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना। उसके पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठ करके लास्ट टाइम उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से कामना करना कि वो व्यक्ति सुधर जाए, गलत रास्ते पर जा चुका है, गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, चिड़चिड़ा बहुत ज्यादा है, अपनी जो भी विनती है वो करके चले जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है जिस व्यक्ति के नाम और गोत्र से आपने इस उपाय को किया है ना, वो व्यक्ति 3 दिन के अंदर अंदर अपना गुस्सा छोड़ देगा, चिड़चिड़ापन छोड़ देगा। बहुत ही अद्भुत उपाय है, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन किया जाता है। जैसा पूज्य गुरुजी ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।